नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? तो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून लागू किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस कानून ने किस कानून का स्थान लिया है? तो इस कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया है। इस कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर सजा का प्रावधान किया गया है। और इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके पहले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था उसमें ई कॉमर्स कंपनियों को शामिल नहीं किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह पहल प्रारंभ की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। इस अभियान के द्वारा राज्य में कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो यह कहाँ पर प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, या फिर इसको पहले किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसको पहले कहा जाता था हेली नेशनल पार्क, और यह हमारे भारत का नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सीमित स्थान में कुछ ही मिनटों में 100 अलग अलग आसन करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एक सीमित स्थान में कुछ ही मिनटों में 100 अलग अलग आसन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है समृद्धि कालिया ने। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 11 वर्षीय समृद्धि कालिया ने यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। इनकी उम्र केवल 11 वर्ष है और यह दुबई में रहती हैं और यह भारतीय मूल की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है समृद्धि कालिया, और यहाँ पर आप एक सर्टिफिकेट देखेंगे। यह इनका तीसरा रिकॉर्ड है ये योगासन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये पुराने रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं। इस रिकॉर्ड में भी इन्होंने 1 मिनट में जो योगा के मोस्ट एडवांस पोस्चर होते हैं उनको परफॉर्म किया था। उस समय इनकी उम्र थी 10 वर्ष 11 महीने 25 दिन। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अब हम बात करेंगे यदि उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा से संबंधित और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और उड़ीसा में ही चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में ही कोणार्क शहर में सूर्य मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में कोणार्क शहर में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यूएई का प्रथम मार्स मिशन कौन सा है? यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका प्रथम मार्स मिशन है होप। यह जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और फरवरी 2021 तक इसके मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। और यह पहली ऐसी अरब कंट्री है जो मार्स मिशन को भेज रही है।
इसकी जो राजधानी है वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय रेलवे ने निजी ट्रेनों को कब से चलाने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि मार्च 2023 से निजी ट्रेनें चलने लगेंगी। यह घोषणा इसलिए की गई है कि कुछ मीडिया में खबर आ रही थी कि 2024 से 2025 से निजी ट्रेनें चलने लगेंगी। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जो निजी ट्रेनें हैं वह मार्च 2023 से प्रारंभ हो जाएंगी। और भारतीय रेल 109 जोड़ी रूटों पर 151 निजी ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। और शतरंज की बात आई है तो शतरंज से संबंधित एक और करंट अफेयर का प्रश्न है, और इसमें क्या हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है FIDE के द्वारा जी आकाश को 66वें ग्रैंड मास्टर का खिताब प्रदान किया गया है। यह खिताब भी इसी वर्ष इन्हें प्रदान किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, जी आकाश, और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने यह खिताब इनको दिया है। कौन सा खिताब? 66वें ग्रैंड मास्टर का खिताब। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो SBI कार्ड के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI कार्ड के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार को। 1 अगस्त 2020 से उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा एवं वह 2 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। का नाम आपको याद रखना है, अश्विनी कुमार, SBI कार्ड के MD एंड CEO। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस IIT इंस्टीट्यूट के द्वारा पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार की गई है? तो वह IIT इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस भारतीय के ट्विटर पर 6 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए हैं? तो वह भारतीय हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके अभी हाल ही में 6 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए हैं ट्विटर पर। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, पोस्ट कोविड कोच कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।